हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ नहीं। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है कुछ नहीं। एक बार क्या होता है, तेनालीराम जो है अपने राजा कृष्णदेव राय के बहुत ही समीप थे। इस कारण से उनसे बहुत से लोग जला करते थे। उनमें से जलने वाले लोगों में से एक व्यापारी था, फलों का व्यापारी था, और जिसका नाम रघु था। उसे भी तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या थी। एक दिन उसने तेनालीराम को अपने फलों की दुकान पर बुलाया और उनको ले जाने को कहा। जब तेनालीराम ने उनका दाम पूछा तो रघु उनसे कहता है कि आपके लिए इनका दाम है कुछ नहीं। तेनालीराम को ये बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे फल वो खा लेते हैं और कुछ फल अपनी टोकरी में रखकर घर के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी फलों का व्यापारी रघु उनसे कहता है कि आपने इनका दाम तो दिया ही नहीं। तेनालीराम बोलते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि इनका दाम कुछ नहीं है। तो रघु ने कहा, तो आप मुझे कुछ नहीं दे दीजिए, इसके बाद आप अपने फल ले जा सकते हैं। तेनालीराम जो थे बहुत संशय में पड़ गए कि कुछ नहीं क्या होता है और मैं इसे क्या दूं। रघु बोला कि अगर आप इनका दाम नहीं दे सकते तो मैं राजा के दरबार में फरियाद लगाऊंगा और अपना दाम वसूल करूंगा। तेनालीराम जो है वहां से चले जाते हैं। तेनालीराम बहुत परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर मैं इसका कुछ नहीं कैसे दूं। वह सर खिजलाते हुए अपने घर चले जाते हैं और व्यापारी रघु जो है महाराज के पास फरियाद लेके पहुंच जाता है कि तेनालीराम मेरे फल खा गए और ले गए और मुझे उनका दाम प्राप्त नहीं हुआ। अगले ही दिन महाराज तेनालीराम को सभा में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। तेनालीराम सभा में आते हैं और सारी बात सुनते हैं और व्यापारी का दाम जो है वो एक बड़े से संदूक में लेके आते हैं। रत्नों से जड़ा हुआ संदूक था, बहुत बड़े साइज का था, जिसे कई लोग उठा कर लाते हैं और व्यापारी रघु के सामने उपस्थित कर देते हैं। रघु मन ही मन सोचकर बहुत खुश होता है कि उसे बहुत सारा दाम मिलने वाला है, जरूर इसमें कुछ अच्छा ही होगा। उसके सामने संदूक रख दिया जाता है और महाराज से कहते हैं कि महाराज, मैं इसका दाम इसे दे रहा हूँ। व्यापारी रघु जैसे ही उस संदूक को खोलता है तो अचंभित रह जाता है। पता है उसमें क्या था? कुछ नहीं। जी हाँ, उसमें कुछ भी नहीं था। और रघु जो है बहुत चौंक कर कहता है, महाराज इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम हंसते हैं और कहते हैं, ये लो, मिल गया तुम्हारा दाम और इसे अपने घर ले जाओ। सभी सभा में हंसने लगते हैं और रघु अपने ही किए हुए जाल में फंस जाता है, अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस जाता है और अपना दुखी उदास मन लेकर वहां से चला जाता है। एक बार फिर से तेनालीराम अपनी अक्लमंदी के कारण, अपनी चतुराई के कारण सबका दिल जीत लेते हैं। तो ये थी तेनालीराम की मज़ेदार कहानी, जहाँ पर वह अपनी ईमानदारी से, अपनी समझदारी से हर समस्या का आसान सा हल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। नमस्कार।